हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न कराए जाएंगे। गद्यांश है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत सदियों से जम गई है। उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। पहला प्रश्न है, कहानी तथा कहानीकारक का नाम लिखिए। कहानीकारक का नाम है प्रेमचंद हरिशंकर परसाई और कहानी का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किस प्रकार का जीवन जिए। उत्तर है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद संघर्षशील लेखक थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों का पर्दाफाश किया। शोषण, गरीबी, महाजनी, प्रथा आदि बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने समस्याओं से बचकर निकलने का प्रयत्न नहीं किया। वे समझौतावादी नहीं थे। अगला प्रश्न है, ठोकर मारने का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ठोकर मारने का आशय है संघर्ष करना, चोट करना। अगला प्रश्न है, रास्ते में खड़े टीले से क्या आशय है। उत्तर है, रास्ते में खड़े टीले का आशय है मार्ग में आने वाली बाधाएं। अगला प्रश्न है, जूता आजमाने का व्यंग स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जूता आजमाने का आशय है संकट के विरुद्ध खड़े होना। अगला गद्यांश है, तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। प्रश्न है, होरी और प्रेमचंद की कमजोरी क्या थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, होरी और प्रेमचंद की एक ही कमजोरी थी, वे नियम धर्म के पक्के थे। उन्होंने कभी अपनी नैतिकता को गिरने नहीं दिया। वे अपने मूल्यों से पतित नहीं हुए। अपनी मर्यादाओं की रक्षा के लिए उन्होंने चुपचाप संघर्ष किया, गरीबी झेली। अगला प्रश्न है, नियम धर्म लेखक के लिए बंधन न होकर मुक्ति है कैसे। उत्तर है, प्रेमचंद संस्कारों की मजबूरी के कारण नैतिकता को नहीं निभाते थे। नियम धर्म का पालन करना उनकी मजबूरी नहीं थी। वे मर्यादाओं के पालन को अपने लिए आनंद का विषय मानते थे। नैतिकता निभाने में उन्हें मुक्ति का सुख मिलता था। अगला प्रश्न है, जंजीर होने से क्या आशय है। उत्तर है, जंजीर होने का आशय है सीमा होना, बाधा होना। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, क जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। उत्तर है, जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पाँव में है अर्थात नीचे है, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिसका स्थान ऊंचा है,
जो सिर पर बिठाने योग्य है उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जी हजूरी करते नजर आते हैं। ख तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर है प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं है। वे अंदर बाहर से एक हैं, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। लेखक कहता है प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपने पाँव की अंगुली से इशारा किया, अर्थात उसे अपने ठोकरों पर रखा, अपने जूतों की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए। अगला प्रश्न है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? उत्तर है मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का तथा अंत में फूल फल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है। वह बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकालने की यह व्यंग शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी है। अगला प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? उत्तर है टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देते हैं। इस पाठ में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जात पात, महाजनी, सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, प्रेमचंद सहज जीवन में विश्वास रखते थे, सिद्ध कीजिए। उत्तर है प्रेमचंद सहज जीवन में विश्वास रखते थे। वे अंदर और बाहर की वेशभूषा में भी अंतर नहीं करते थे। वे अपनी गरीबी, फटेहाली और दुर्दशा को स्वीकार कर चुके थे। उसे छिपाना या उससे दूर हटना उसके स्वभाव में नहीं था। इसलिए उन्होंने फोटो खिंचवाते समय भी बनावटी वेशभूषा धारण करने का प्रयत्न किया। अगला प्रश्न है, इस पाठ में हिंदी लेखकों की स्थिति पर क्या व्यंग किया गया है? उत्तर है इस पाठ में हिंदी लेखकों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने सफलतापूर्वक यह दिखाया है कि जिसे हम हिंदी उपन्यास का सम्राट कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी जर्जर थी। समाज उन्हें सम्मान तो देता है किंतु जीने योग्य धन नहीं प्रदान करता। लेखक ने स्वयं अपने बारे में यही कहा है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, स्पष्ट है कि हिंदी लेखकों की आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर थी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को जनता के लेखक कहकर क्यों संबोधित किया गया है? उत्तर है प्रेमचंद को जनता के लेखक इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने सामान्य जनता के दुख दर्द पर साहित्य रचना की।
उनकी जिन कहानियों की चर्चा की गई है वे आम शोषित किसानों की कहानियाँ हैं। पूस की रात का नायक हल्कू नामक किसान है जो ऋण के नीचे दबा है। कफन कहानी का पात्र माधव जन्म जन्म का भूखा युवक है। भूख के कारण वह आदमी से जानवर बन चुका है। सुजान भगत में भी लालची डॉक्टरों का चित्रण है। गोदान में ऋण, पुलिस तथा जातीय शोषण का चित्रण है। इस प्रकार उन्होंने आम जनता के दुख दर्द को व्यक्त किया है।